Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव का दौर है और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीब सियासी भूचाल आ रखा है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बिना नाम लिए हुए शरद पवार पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने पवार को उन्हें भटकती आत्मा कहकर तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में 45 साल पहले एक भटकती आत्मा ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए खेल की शुरुआत की और तब से लगातार अस्थिरता लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बारामती, शिरूर, मावल और पुणे लोकसभा के सीटों पर महायुति के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को पुणे पहुंचे थे। यहां उन्होंने सुनेत्रा पवार, मुरलीधर मोहोल, श्रीरंग बारने और शिवाजी अघल राव के पक्ष में वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अविकसित क्षेत्रों को लेकर शरद पवार को निशाने पर लिया और इसी दौरान कहा कि कुछ भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उनकी आत्मा भटकती रहती है। अगर उनका खुद का काम नहीं बनता तो वे दूसरों के काम को खराब करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 2019 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 1995 का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1995 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तब भी यही आत्मा सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा, वैसे ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, यह आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, यह बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर अंतिम संस्कार होगा तो महाराष्ट्र में होगा और आप ये देख लीजिएगा। संजय राउत का बयान सुनिए। देखिए, ये आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरफ भटक रही है।
हमने तय किया है जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की संपत्ति, सब कुछ हड़पना चाहते हैं आत्मा, और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है। ये अघोरी आत्मा है, ये अघोरी आत्मा है। उनसे महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, बीजेपी की भटक रही है, ये बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अंतिम संस्कार अगर कहाँ होगा तो महाराष्ट्र में होने वाला, आप देख लीजिए। पीएम मोदी ने 1978 के वाकये का भी जिक्र किया और पहले उस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल उस वक्त शरद पवार ने 40 विधायकों के समर्थन के साथ पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार गिरा दी थी। 18 जुलाई 1978 को 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी ने इसी वाकये का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र किया और इसमें उन्होंने कहा कि जनादेश का इतना बड़ा अपमान हुआ, ये महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। लेकिन आज यही आत्मा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल खेल रही है। अब 2019 में क्या हुआ था ये भी समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ी थी और बहुमत हासिल किया था। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवसेना का कहना था कि दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री पद का बंटवारा भी 2.5 साल का होगा। बीजेपी इससे मुकर गई, लिहाजा उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और उसके बाद ये खेल भी आगे बढ़ा। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत करने लगी और फिर उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमति थी, लेकिन बातचीत लंबी खिंच गई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने साथ पार्टी के कुछ विधायक को साथ लेकर दूसरे राजभवन में चले गए और 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में सीएम पद की शपथ दिला दी। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शरद पवार इस पारिवारिक झगड़े में भारी पड़े और अजित पवार के साथ आ गए। विधायक एनसीपी में लौट आए और इसके बाद 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा भी दे दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से बनी और उद्धव ठाकरे का सीएम बनने का सपना भी सच हो गया। लेकिन ये खेल यही नहीं रुका। 2 साल से भी कम समय के अंदर ही बीजेपी ने शिवसेना में सेंधमारी कर दी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने 2022 में अपनी बागी नेताओं के साथ बीजेपी में मिलकर सरकार बना ली। बाद में एनसीपी से अजित पवार ने भी शिंदे बीजेपी के साथ चले गए और इस तरह कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार वाली सरकार अस्थिर हो गई। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी पुणे की रैली में कर रहे थे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।